हेलो गाइस, वेलकम टू कूल टेक अगेन। तो गाइस, इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसको लेकर मैं काफ़ी दिनों से कंफ्यूज था। इवन मैं जब से यूट्यूब पे आया हूं और जब से ये केस मेरे साथ हुआ था, इसका आंसर मेरे पास नहीं था और मैंने आप लोगों के साथ भी ये चीज़ें शेयर की थी। बट अभी कुछ दिन पहले इसके कुछ चीज़ें मुझे पता चली जिसके आंसर्स भी मुझे पता चले। मैंने सोचा चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। घुमा फिरा के बात नहीं करते हैं, सीधे में अगर बात बताएं तो देखिए, मैं और मेरे जैसे कोई भी यूट्यूबर हैं तो हम लोग का काम है ऑफर्स को प्रमोट करना। ऑफर्स को प्रमोट करते हैं, बट उसके बाद भी लास्ट कुछ दिनों पहले 3-4-5 महीने पहले एक कंपनी की तरफ से आई थी मेरे पास। यहाँ पे ट्रेडमार्क कंप्लेंट रिक्वेस्ट आई थी यूट्यूब की तरफ से। उन्होंने वाया यूट्यूब भेजा था कि ये लोग हमारी कंपनी का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं और हम नहीं चाहते हैं कि इसको इस्तेमाल किया जाए और वीडियोस को आप टर्मिनेट करिए और डिलीट करिए। हालांकि उसका कोई दम नहीं था उसमें, तो यूट्यूब ने भी कोई कंप्लेंट मतलब उसको सही से नहीं लिया और हम लोग के वीडियोस अभी भी चल रहे हैं। उसको लेकर मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था, आप लोग को पता होंगे। उसके बाद क्या हुआ कि और भी कुछ चीज़ें मुझे रिगार्डिंग पता चली कि भाई ये चीज़ें आप जो चैनल पर आपने डाला है इसको आप हटा लीजिए। कपड़ों वपड़ों को लेकर जो डील डालता रहता हूँ वो वाले। तो अब कहीं ना कहीं यहाँ दिमाग में ये चीज़ आ रही थी कि यार कहीं ना कहीं हम लोग फ्री में ही प्रमोट कर रहे हैं आपके ऑफर्स को, फिर भी आप लोग को क्यों प्रॉब्लम है। तो यही मेन यहाँ पे मुद्दा था, यही मेन कंफ्यूजन मेरे दिमाग में चल रही थी कि भाई फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रमोशन कर रहे हैं हम लोग आपका, मीन्स अपना काम तो जरूर कर रहे हैं भाई, जाहिर सी बात है हम लोग अर्निंग कर रहे हैं उस चीज़ से। बट कहीं ना कहीं आपकी वेबसाइट भी, कई सारी छोटी वेबसाइट्स को भी जो प्रमोशनल कई बार अफोर्ड भी नहीं कर सकती हैं, उनको भी फ्री में हम लोग प्रमोट कर देते हैं और कोई पैसा नहीं लेते हैं। और उसके बाद अगर उनमें से कुछ कंपनीज उठ कर कहें कि भैया हमारा वीडियो डालो ही मत, तो बड़ा अजीब लगता है। और इसका आंसर सीरियसली मेरे पास नहीं था कि फ्री ऑफ कॉस्ट में, क्योंकि अगर वो कंपनी डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट करे और वीडियो बनाने का है तो मैं कहीं ना कहीं वीडियो का चार्ज मांग लूंगा उनसे। बट वो कांटेक्ट नहीं करी तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग उनका वीडियो प्रमोट कर रहे हैं। उसके बाद भी कंप्लेन रिक्वेस्ट आ रही कि भैया हमारा वीडियो मत डालिए, आप लोग ऑफर्स को प्रमोट मत कीजिए। अब इसको लेकर मैंने कई सारे लोगों से बोला, उसका कोई आंसर किसी के पास नहीं था। इवन मैंने जिससे भी बताया कि भाई मैं इस कंपनी का यहाँ पर वीडियो डालता था, उसकी तरफ से ट्रेडमार्क कंप्लेन रिक्वेस्ट आई, तो वो आश्चर्य में रहता था। क्योंकि ज़्यादातर बंदे उसमें से ऐसे थे जो जब मेरे वीडियोस पे इस तरह के जो ऑफर्स के व्यूज़ आते थे तो वो लोग कई बार बंदे, और कई बार कमेंट भी आता था और कई बार रियल लाइफ में मेरे दोस्त और भी कई सारे लोग वो कहते थे कि भाई इस कंपनी का तो इतना ज़्यादा सेल तुमने करवा दी तो वो कंपनी तो तुमको पैसा देती होगी। और ये कमेंट्स में भी कई लोग करते हैं, अभी भी इवन जो मैं वीडियोस डालता हूँ उसमें कई सारे लोग कहते हैं कि भाई इस कंपनी से तुझे पैसा मिला है, उस कंपनी से पैसा मिला है। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो हम लोग जैसे छोटे यूट्यूबर्स से कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखती हैं। बट हमारा काम क्या है कि पर डे एक वीडियो डालना है ऑफर्स का, तो वो एटलीस्ट किसी ना किसी कंपनी का तो डालना ही है, तो किसी का भी जिसमें अच्छा आता है उसको डाल देते हैं। तो जरूरी नहीं होता है कि वो कंपनी हम लोगों से कांटेक्ट ही करती है या पैसा ही देती है। तो आश्चर्य वाली बात यही थी कि भाई पैसा तो कोई मिल नहीं रहा था, ऊपर से कंप्लेंट भी आ रही थी कि आप वीडियो हटा लीजिए, हमें नहीं चाहिए प्रमोशन। अब इसको लेके भाई काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन थी। बट लास्ट कुछ दिनों पहले कुछ कपड़े वाली वेबसाइट्स भी, हालांकि उन्होंने ट्रेडमार्क कंप्लेंट रिक्वेस्ट नहीं भेजी, बट कहीं से ऐसा पता चला कि भाई मेरा निगेटिव इफेक्ट जा रहा है इस तरह के ऑफर से, इसको आप हटा लीजिए अपने चैनल से। इस तरह की बातें आई। अब दिमाग में थोड़ा सा फिर वो हुआ कि यार वो जो बातें भूल गया था फिर से आई कि यार क्यों ये कंपनी सारी चाहती हैं कि हटा लें। तो उसके रिगार्डिंग कुछ चीज़ें बात की तो पता चला कुछ चीज़ें, वो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। एक्चुअली में क्या है कि देखिए, जैसे कि मैं अपने चैनल की बात करता हूँ सबसे पहले, तो मेरा यहाँ पे क्या है कि चीज़ें बताने और बनाने का तरीका ये है कि जब मैं थंबनेल बनाता हूँ, सबसे मेन चीज़ होता है खेल थंबनेल का। तो उसमें क्या होता है, जैसे मान के चलिए मैं किसी चश्मे की वेबसाइट का प्रमोशन कर रहा हूँ, मीन्स कोई प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहा हूँ या ऑफर बता रहा हूँ। तो मान लीजिए 1000 रुपये का चश्मा है, 990 रुपये कैशबैक मिल रहा है, एक एग्जांपल लीजिए उसमें, तो ओवरऑल कॉस्ट आई उसकी 10 रुपये। तो ये चीज़ मैंने बहुत स्टार्टिंग से ही बनाना थंबनेल में स्टार्ट कर दिया था। उस समय मेरी नॉलेज में तो कोई नहीं बनाता था इस चीज़ को, कि मैं चश्मा बना देता था, उसके आगे इक्वल टू करके प्राइस लिख देता था 10 रुपये। जैसे टी शर्ट है, कोई टी शर्ट है 250 रुपये की, 230 रुपये कैशबैक मिल रहा है, तो टी शर्ट में बना देता था इक्वल टू करके लिख देता था वहाँ पे 20 रुपये। तो क्योंकि 230 रुपये आपको कैशबैक मिल जाएगा तो मैं लिख देता था 20 रुपये। इस तरह के थंबनेल मैंने बनाना स्टार्ट किया। हालांकि बाद में तो आप देखेंगे तो आपको बहुत जगह इस तरह के थंबनेल अब इक्वल टू वाले देखने लग जाएंगे, प्रोडक्ट के आगे वैल्यू लिखने वाले, बट उस समय कोई नहीं थे। तो मेन खेल यहीं से स्टार्ट हुआ। अब कंपनीज क्या होती है, हर कंपनी आजकल यूट्यूब पर जरूर चेक करती है कि भैया हमारी कंपनी का कौन सा वीडियो आ रहा है, चाहे उन्होंने बनवाया हो किसी से पेड या ना बनवाया हो, चेक जरूर करती हैं कि क्या चल रहा है यूट्यूब पर हमारे जो भी कंपनी की जो ऑफर्स हैं उसके लिए। अब वो ओपन करती हैं तो क्या देखती हैं, जैसे कोई टी शर्ट की कंपनी है तो उसने ओपन किया, देखा मैंने टी शर्ट बनाई है, इक्वल टू करके लिख दिया 20 रुपीज़, या कोई चश्मा है तो उसने चश्मा बनाया, इक्वल टू करके लिख दिया 10 रुपीज़। अब यहीं से उन लोगों का थोड़ा सा दिमाग वो होता है कि भाई एक्चुअली में हम लोग यहाँ पे 10 रुपये वाले चश्मे नहीं बेच रहे हैं। अब ये बात सही भी है, जो टी शर्ट वो बेच रहे हैं उसकी वैल्यू 200, 250, 300 रुपये है, जो चश्मा बेच रहे हैं उसकी वैल्यू वहाँ पे 1000, 1100, 1200 रुपये, बट आफ्टर कैशबैक वो 20 रुपये, 30 रुपये में मिल रही है। तो अब उनको ये लग रहा है कि कहीं ऐसे बंदे
बंदे ना हम लोग इकट्ठा कर लें, कहीं गलती से ऐसा ना हो कि इन यूट्यूबर्स की वजह से ऐसे बंदे हम लोगों के पास आ जाएं जिनका जो एक्चुअली में बस 10-20 रुपए ही खर्च करना चाहते हैं, उससे ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते हैं। तो ये उन लोगों की मेन प्रॉब्लम है। वो ये चाह रहे हैं कि हमारे पास ऐसे बंदे रहें जो चश्मा 1000 रुपये वाला खरीदने के लिए रेडी हों और जो यहाँ पे टी शर्ट 250-300 वाली खरीदने के लिए रेडी हों। तो वो ये सोचते हैं कि हमारा यहाँ पे निगेटिव इफेक्ट जा रहा है कि लोग यहाँ पे 10 रुपये वाले ही ओनली आ रहे हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि इन फ्यूचर जब हम ऑफर्स हटा दें अपने यहाँ पे वेबसाइट से, तो कहीं ऐसा ना हो कि अगर हम मान लीजिए इन फ्यूचर 800 रुपये का चश्मा बेचें, 1000 रुपये का चश्मा बेचें, या टी शर्ट हम 400-500 बेचें, तो कहीं ऐसा ना हो कि भाई वो 10 रुपये वाला ही यूज़र था हमारे यहाँ पे और वो सारे यहाँ पे बिल्कुल वो ऐसे हो जाए कि शॉपिंग करना बंद कर दें, तो हमारा नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए जो थंबनेल में जो 10-20 रुपये लिख देते हैं हम लोग, उससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। चाहे अंदर ऑफर जाके हम लोग चाहे जो भी बताएं, जो थंबनेल होता है ना, उससे ही उन लोगों को लगता है यार 10 रुपये 20 रुपये वाले यूज़र ना हम लोग जोड़ लें। तो इसलिए वो चाहती हैं कि ऐसे वीडियोज़ ना रहें, हम लोग उसको ना प्रमोट करें जिससे कंपनी को नुकसान हो। अब ये उनका पर्सपेक्टिव हो गया सोचने का, वो उनका तरीका है। मेरा पर्सपेक्टिव ये है इस चीज़ को सोचने का कि भाई जब आपकी कंपनी इतनी छोटी थी कि जब आपको कंपनी का कोई नहीं जानता था, तब मेरे जैसे मैं और मेरे जैसे कई सारे यूट्यूबर्स ने आपको प्रमोट किया, और आज जब आपकी कंपनी को लोग जानने लग गए हैं, तब आप ट्रेडमार्क कंप्लेंट रिक्वेस्ट भेजते हैं कि भैया ये वीडियो आप टर्मिनेट कर लीजिए। तो ये किस हद तक सही है ये तो मैं नहीं बोल सकता। और मेरे हिसाब से तो ये है कि भाई फ्री फंड में हम लोग ने भी ज़रूर फ़ायदा उठाया इस चीज़ का, और ज़रूर हम लोग ने अपना चैनल भी ग्रो किया, ऑफर्स आपने दिए, हमने ग्रो किया, दोनों ने मिलकर काम किया, बट कहीं ना कहीं हम लोगों ने बहुत बड़ा एक यूज़र बेस आप तक पहुँचाया, ये सच्चाई है। और उसके बाद मुझे लगता है आपको अपनी वेबसाइट पे कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए और इन ऑफर्स के अलावा कि जब हम एक यूज़र को आप तक भेज रहे हैं तो आप उसको बांध के रख पाएँ। हम एक यूज़र आप तक भेजते हैं, उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि वो 10 रुपये के लिए ही जा रहा हो। आपकी वेबसाइट या एप्लीकेशन जब ओपन करे तो कुछ ऐसी चीज़ें भी उसको दिखनी चाहिए कि इन फ्यूचर जब आप ऑफर्स को हटा दें तब भी वो यूज़र आप जोड़ के रख सकें। क्योंकि हमारा जिम्मेदारी नहीं है कि हम उसको चिपका देंगे आप तक, हम आप उस यूज़र को आप तक भेज देंगे। उसके बाद आपको कुछ ऐसी चीज़ें रखनी है वेबसाइट में, कुछ ऐसे ऑफर्स रखने हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें रखनी है जिससे वो आप तक रुका रहे, आपके पास रहे हमेशा। तो जैसे कि आप मान के चलिए कि लेंसकार्ट पे जाते हैं तो वहाँ पे चश्मे आप देखेंगे, तो चश्मों के अलावा भी सर्विसेज हैं भाई उनकी, वो घर पे भी आपके आई टेस्ट करवा देते हैं, और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं। एक साथ 5 आई ग्लासेस मंगवा लीजिए घर पे, कोई एक पसंद हो रखिए, बाकी वापस कर दीजिए। ये सर्विसेज हैं। मीन्स अगर एक यूज़र उनके पास जा रहा है तो लेंसकार्ट को पता है कि कैसे उसको अपने पास तक रोक के रखना है हमको, ताकि इन फ्यूचर हम ऑफर दे चाहे ना दें, इन बंदों को ये सर्विसेज पसंद आएंगी और ये हमारे पास तक रुके रहेंगे। तो आप इन तरह से लोगों को आप अपने पास तक रोक सकते हैं, ना कि आप वीडियोस को कहने लगे कि भैया वीडियो ही मत बनाओ हमारे पर। तो फिर भाई कहीं ना कहीं आप, हम लोग का तो कोई दिक्कत नहीं, हम दूसरे पे बनाने लग जाएंगे कहीं ना कहीं वीडियो, हमारा तो काम है, दूसरे को बनाने लग जाएंगे, दूसरे का प्रमोशन हो जाएगा और हमारा तो काम चलेगा ही चलेगा। तो ये कुछ चीज़ें मुझे पता चली लास्ट कुछ दिनों में, तो मैंने सोचा चलिए आपके साथ शेयर करते हैं इन चीज़ों को। तो आपके पास भी कोई रीज़न हो तो आप वो भी चीज़ें बता सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, जो भी चीज़ें हो कमेंट सेक्शन में, और जो भी राय हो वो भी बता सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और कुछ भी हो तो कमेंट करके बताइएगा, नया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नए वीडियो में किसी नए टॉपिक, नए ऑफर्स, नए अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय।